इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन पीटीआई के कलअदम और उसको बल्ले का निशान नहीं मिलेगा। अमलन पीटीआई के लिए इस इलेक्शन में गुंजाइश नहीं है। इस मौजू पर मजीद बात करते हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं पिल्लाट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंतखाबी उमूर के मुमताज़ एक्सपर्ट ऑब्जर्वर जनाब बिलाल महबूब। अहमद बिलाल महबूब साहब, ये फरमाइएगा कि सुबह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तो कह रही थी कि कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, हालात में जो है वो बेहतरीन आनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन को अहकामात, IGs को खतूत, गोया के PTI को जो शिकायत हैं, जो माहौल है, उस हवाले से कोई रिलीफ मिले। मगर ये जो आज अभी इस फैसला आ गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, इसने तो PTI के प्रॉस्पेक्ट्स को बिल्कुल इस पर पानी फेर दिया है। वो अपने नाम से इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे, उनके लिए बल्ले का निशान नहीं है। ये तमाम सूरत हाल जो है ये PTI के लिए का चैप्टर क्लोज हो गया इस इलेक्शन में, या अभी उसके लिए गुंजाइश है? बहुत शुक्रिया कामरान साहब, ये एक बहुत बड़ा सेटबैक तो है, लेकिन मैं नहीं समझता कि इससे उनका दरवाजा बंद हो गया है। अभी उनके पास ज़ाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील करने का रास्ता भी है और उसके लिए वक्त भी है। मगर अहमद बिलाल साहब, ये हाई कोर्ट के रास्ते जा सकते हैं या बराह रास्त भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? मैंने कानून इस वक्त मेरे सामने में रिफ्रेश नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में सीधा सुप्रीम कोर्ट जाना होगा इस फैसले के खिलाफ। मुझे जहाँ तक याद पड़ता है। अच्छा, और अगर सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ ना मिले तो आज के इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद तो PTI को बल्ले का निशान भी नहीं मिलेगा और उनके इंटर पार्टी कलअदम हो गए इलेक्शन, तो और क्या असरात होंगे? मतलब वो कि PTI के नाम से इलेक्शन लड़ सकते हैं आप मगर बल्ले का निशान नहीं होगा, या PTI के नाम से भी इलेक्शन नहीं लड़ सकते? और क्या असरात होंगे? नहीं, आप PTI के नाम से भी इलेक्शन नहीं लड़ सकते, इसलिए कि PTI बहैसियत एक पार्टी के अब उसकी एनलिस्टमेंट इलेक्शन कमीशन के पास खत्म हो गई है। गोया के बगैर सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस बाकायदा दाखिल किए हुए PTI जो है वो इंतखाबी सियासत से बाहर हो गई है और एक कलअदम जमात बन गई है। नहीं, कलअदम जमात नहीं है, वो जमात अपनी हैसियत में कायम रहेगी, लेकिन वो एक इसलिए रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाती है। वो पुराने जमाने में होता था, रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, एनलिस्टमेंट है, और एनलिस्टमेंट का इफेक्ट सिर्फ इतना है कि आपको इंतखाबी निशान नहीं मिलता। आप बतौर पार्टी एग्जिस्ट कर सकते हैं तो, लेकिन इलेक्शन की हद तक एग्जिस्ट। मगर आज जो हमने स्पिरिट और जो पैगाम और जो तमाम रिफ्लेक्शन हमने सुप्रीम कोर्ट से लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से देखा, ये जो अभी हमने लेटेस्ट डेवलपमेंट देखी है, आपके ख्याल में अभी भी एक बड़ी इसमें विंडो बाकी है और इसमें डिसाइसिव रोल अब भी सुप्रीम कोर्ट का होगा? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसको इलेक्शन कमीशन को अपना केस प्रूव करना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि उसमें इक्वल चांसेस हैं कि ये रिलीफ मिल जाए PTI को। आज खास तौर पर फैसले की रोशनी में जो स्पिरिट नजर आई, उससे तो मुझे ये लगता है कि इनको रिलीफ मिलने के चांसेस काफी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अहमद बिलाल महबूब की, आपने राय सुनी।